फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हाजिर खिदमत हैं सप्लाई चेन लेसन नंबर 4 के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैल्यू चेन मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के वो तमाम एस्पेक्ट्स जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वैल्यू चेन मैनेजमेंट से। क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू चेन मैनेजमेंट? Answer: Value chain management is a kind of development approach which helps businesses to transform a product from idea to reality and increase production or services efficiency. Friends, value chain management को मैं एक शॉर्ट स्टोरी की मदद से आपको समझाना चाहूँगा जो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। मेरे एक दोस्त जो कि फार्मर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कोविड-19 की फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जॉबलेस हो गए। जब वो दुबई से वापस अपने गांव पहुंचा तो उसके फादर ने एडवाइस किया कि अब जॉब वॉब के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि अपने फैमिली पोटैटो फार्मिंग बिजनेस की तरफ तवज्जो दो, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो उसने रजामंदी ज़ाहिर कर दी और अपने फार्मिंग बिजनेस में एंटर हो गया। चूँकि वो वेल क्वालिफाइड स्मार्ट बंदा था, इसलिए जल्द ही ऑब्ज़र्व कर गया कि गांव की मंडी का आड़ती यानी ब्रोकर या मिडल मैन और डिस्ट्रिक्ट मार्केट के ट्रेडर्स दोनों आपस में मिले हुए हैं और दोनों अपनी एक मोनोपोली के तहत हमारी आलू की फसल के अच्छे तो क्या मुनासिब रेट भी नहीं दे रहे। इसलिए इसने फ़ैसला किया कि मेन सेंट्रल मार्केट को अप्रोच किया जाए ताकि फसल अच्छे रेट पर बिक सके। इसने सेंट्रल मार्केट के बारे में मुख्तलिफ़ लोगों से इंफॉर्मेशन ली और हर हफ्ते वहाँ बाकायदगी से विज़िट करने लगा ताकि सेंट्रल मार्केट के ट्रेडिंग सिस्टम को समझ सके। इसने सबसे पहले सपोर्टिंग फंक्शंस और रूल्स ऑफ ट्रेडिंग विद सेंट्रल मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू की। जब उसे कुछ आइडिया हो गया कि मार्केट किस तरह से काम करती है, तो इसने वहाँ एक होलसेलर को अप्रोच किया और अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने से मुतालिक राय मांगी। क्योंकि मुख्तलिफ बिज़नेस रिलेटिंग पर्सन से डिस्कशन के दौरान उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो जदीद तरीक़ों से अपनी आलू की काश्त नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी सलाहियत बहुत कम है। होलसेलर ने उसे बेहतर मशवरे के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर 4PL कंपनी की तरफ रेफ़र कर दिया जो कि इस काम में स्पेशलाइज्ड थी। जब वो डिस्ट्रीब्यूटर 4PL कंपनी के पास पहुंचा और उसे अपना मसला बताया तो उसने इसकी टोटल फील्ड एरिया कैपेसिटी मालूम की, जो कि बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी ने कोई ख़ास इंटरेस्ट शो नहीं किया और उसे खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। गांव पहुंचकर इसने तमाम करीबी गांव और कस्बों के फार्मर्स जो कि आलू की काश्त से वाबस्ता थे, उन सबको इकट्ठा किया और उनसे मशवरा किया कि हमें अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना होगा, जिसके लिए मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि हम ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं कर रहे और अपनी फसलों को अलग अलग बेच रहे हैं, जिसका फ़ायदा लोकल आड़ती यानी ब्रोकर या मिडल मैन उठा रहे हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर 4PL कंपनी या होलसेलर के सामने हमें एक छोटा किसान पोर्ट्रेट करते हैं और इस वजह से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या 4PL कंपनी हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं और हम इस मिडलमैन और ब्रोकर के थ्रू ही अपना बिज़नेस चला रहे हैं। अगर हम एक जॉइंट वेंचर बनाकर काम करें जिसमें तमाम किसान अपनी अपनी छोटी फसलों को अलग अलग बेचने के बजाय
इकट्ठा कर लें और फिर इसको एक बड़ी फसल के तौर पर किसी डिस्ट्रीब्यूटर 4PL कंपनी के साथ एग्रीमेंट की सूरत में बेचा जाए तो इसके दो फ़ायदे होंगे। नंबर 1, हमें हमारी फसलों के अच्छे रेट मिल जाया करेंगे। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटर 4PL कंपनीज हमारी फसलों की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए हमें हर तरह की जदीद सपोर्ट भी फराहम करेगी, क्योंकि हमारी पैदावारी सलाहियत बढ़ने से उनका प्रॉफिट रेट भी बढ़ेगा। तकरीबन तमाम गांव और कस्बों के किसानों ने इस प्रपोज़ल को अप्रिशिएट किया और उस पर एग्री हो गए। दूसरे दिन वो फिर इसी डिस्ट्रीब्यूटर 4PL कंपनी के पास अपने नए प्रपोज़ल के साथ पहुंचा। इस दफ़ा चूँकि ये एक बड़ी डील थी, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर 4PL कंपनी फ़ौरन एग्रीमेंट साइन करने पर राज़ी हो गई। डिस्ट्रीब्यूटर 4PL कंपनी ने तमाम किसानों को हर तरह की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्लस कल्टीवेशन टेक्निक्स विद मॉडर्न फार्मिंग क्रॉप ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ मुहैया की, जिसकी वजह से उनकी पैदावारी सलाहियत आलमोस्ट डबल हो गई और डिस्ट्रीब्यूटर 4PL कंपनी ने एज़ पर एग्रीमेंट इनसे ये तमाम फसल ब्रोकर और मिडलमैन के मुकाबले में बहुत अच्छे रेट पर ख़रीद ली, जिससे किसानों को डबल फ़ायदा हुआ, यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ गई और फेयर प्राइसेस पर उन्हें फसल बेच के ज़्यादा मुनाफा भी मिल गया। दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूटर 4PL कंपनी ने अपने बिज़नेस नेटवर्क को बढ़ा लिया, जिससे उसे गुड प्रॉफिट मार्जिन मिला, यानी इस वैल्यू चेन डेवलपमेंट अप्रोच के नतीजे में दोनों एंड्स पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। वैल्यू चेन मैनेजमेंट एक्चुअली ये डिस्कवर करता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसे किस तरह से बेहतर किया जा सकता है ताकि सर्विसेज और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जा सके, और इस एक्शन को वैल्यू चेन मैनेजमेंट कहा जाता है। लास्ट कमेंट्स। नंबर 1, जब तक किसान अपनी फसल अलग अलग बेचते रहे उन्हें कभी अच्छा प्रॉफिट रेट नहीं मिला, लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जॉइंट वेंचर की तरफ तवज्जो दी तो उन्होंने बेहतरीन प्रॉफिट रेट एंजॉय किया। दैट्स बिकॉज ऑफ वैल्यू चेन मैनेजमेंट। नंबर 2, फार्मर्स अपने कम वसाइल की वजह से मॉडर्न कल्टीवेशन टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करने की एबिलिटी नहीं रखते थे, जो कि उनकी पैदावारी सलाहियत न बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न था। लेकिन जब उन्होंने एज अ जॉइंट वेंचर डिस्ट्रीब्यूटर 4PL कंपनीज की एडवाइसेस को फॉलो किया तो उनकी ये प्रोडक्शन डबल हो गई। दैट्स बिकॉज ऑफ वैल्यू चेन मैनेजमेंट। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटर 4PL कंपनी ने फार्मर्स को इंफॉर्मेशन प्लस मॉडर्न कल्टीवेशन टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड की, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, जिसका इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी डिस्ट्रीब्यूटर 4PL कंपनी भी था, क्योंकि इसने अपना बिजनेस नेटवर्क एक्सटेंड करने के लिए उनको कोऑपरेट किया और एक बेहतरीन कैशबैक प्रॉफिट भी अपने बिजनेस अकाउंट में क्रेडिट किया। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ वैल्यू चेन मैनेजमेंट। वैल्यू चेन मैनेजमेंट वर्सेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, एक कॉमन थ्योरी ये भी है कि वैल्यू चेन भी सप्लाई चेन का हिस्सा ही होती है, क्योंकि वैल्यू चेन को सप्लाई चेन से अलग नहीं किया जा सकता। वैल्यू चेन और सप्लाई चेन में सबसे बड़ा बुनियादी फ़र्क ये है कि वैल्यू चेन की तरह सप्लाई चेन में कोई वैल्यू एडेड डेवलपमेंट अप्रोच प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। यहाँ मैं वैल्यू चेन और सप्लाई चेन की वजाहत के लिए कंपैरेटिव चार्ट मेंशन कर रहा हूँ, जिससे आपको ये दोनों चेन ऑफ वर्क्स समझने में मदद मिलेगी। नंबर 1, वैल्यू चेन flows
from customers to supplier. Supply chain flows from the supplier to customer. Number 2, value chain is viewed from customer side. Supply chain is viewed from supplier side. Number 3, value chain is a set of interrelated activities and a company used to create a comparative advantages. Supply chain is the process of all practices involved fulfillment of the customer's requirement. Number 4, value chain is the flow of information and communication from right to left. Supply chain is the flow of material from left into bracket supplier to right into bracket customer. Number 5, value chain gives companies a comparative advantages in the industry. Supply chain leads to overall customer satisfaction. Number 6, value chain originated from business management. Supply chain originated from operation management. Number 7, value chain concept based on value addition. Supply chain concept based on convenience. From my point of view or logic, the supply chain concept is consistent with the value chain concept. So how can be different? And if they are different to each other, then why the value chain becomes a part of business management? तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सप्लाई चेन लेसन नंबर 4, जो यकीनन आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। कीप ज्वाइनिंग, कीप वाचिंग, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।